वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर का यूज आप, आपके मम्मी, आपके पापा जाने अनजाने में ऑलमोस्ट डेली ही करते हैं, खास करके शॉपिंग करते टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको एक बड़ी टेस्टी सी चॉकलेट दी जाती है, तो आपको लालच आता है, आपको लगता है कि यार चॉकलेट खरीदना चाहिए, खाएंगे मजा आएगा। तो आप सोचते हो कि चलो ये एक चॉकलेट हम खरीदेंगे, ठीक है, तो उसका प्राइस आपको पता करना है। तो प्राइस आप कैसे पता कर सकते हो? आप शॉप ओनर से पूछोगे कि उसका प्राइस क्या है, तो सपोज करो शॉप ओनर आपको बोलता है कि उसका प्राइस जो है वो है 5 रुपीज, हो सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन फिर आपके दिमाग में थोड़ा लालच आता है, सोचते हो यार एक चॉकलेट से क्या होगा, मजा नहीं आएगा, थोड़ी ज्यादा चॉकलेट खरीदते हैं। तो शायद आप सोचते हो कि चलो 3 चॉकलेट्स खरीदते हैं, ठीक है। तो अब 3 चॉकलेट्स का दाम आपको पता होना चाहिए। तो 3 चॉकलेट्स का प्राइस आप कैसे पता करोगे? क्या आपको शॉपकीपर से पूछने की जरूरत है या आप खुद पता कर सकते हो? बताओ मुझे स्टूडेंट्स, आप खुद पता कर सकते हो। इनफैक्ट आपने सोच भी लिया होगा कि अगर एक चॉकलेट का प्राइस 5 है तो 3 का प्राइस कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 चॉकलेट का प्राइस 5 है तो 3 का प्राइस कितना होना चाहिए? 5 इंटू 3। तो आप सोच रहे हो उसका प्राइस क्या है? 15। ये आपने खुद ही कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए आपको शॉपकीपर से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आपके दिमाग में थोड़ा सा और लालच आता है, आपको लगता है घर में भाई बहन भी तो वेट कर रहे हैं, वो भी तो चॉकलेट छीनेंगे मेरे से, तो थोड़ी और चॉकलेट खरीद लेते ताकि उनको बांटने के बाद ही मेरे पास अच्छी खासी चॉकलेट बचे। तो आप सोचते हो कि चलो 7 चॉकलेट्स खरीद लेते हैं, ठीक है। तो 7 चॉकलेट्स का प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स? शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर एक का प्राइस 5 है तो 7 का होगा 5 इंटू 7, दैट इज 35, राइट स्टूडेंट्स। ऐसा काम करते हैं ना शॉपिंग करते टाइम बहुत बार। यहां पे बेसिकली हमने इस चैप्टर का यूज किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे आप देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेरे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में बना देता हूं। लेट मी क्रिएट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट स्टूडेंट्स, लाइक दिस। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट, एंड दिस क्वांटिटी इज प्राइस। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बड़ी नेचुरल सी बात है, अगर आपको ज्यादा चॉकलेट खरीदना है तो प्राइस भी ज्यादा ही होगा ना। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज आल्सो इंक्रीजिंग। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली में ये है कि जब आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स को 3 टाइम्स बढ़ाते हो तो आपका प्राइस भी कितना टाइम्स बढ़ता है? 3 टाइम्स। नंबर ऑफ चॉकलेट्स को आपने 3 टाइम्स बढ़ाया, इस क्वांटिटी को 3 टाइम्स बढ़ाया, तो ये क्वांटिटी प्राइस भी 3 टाइम्स बढ़ी, राइट। और फिर आप यहां पे देखें, अगर आपने नंबर ऑफ चॉकलेट्स इस क्वांटिटी को 7 टाइम्स बढ़ाया तो प्राइस जो है, प्राइस वो भी कितने टाइम्स बढ़ा है स्टूडेंट्स? 7 टाइम्स बढ़ा ना, यस और नो, राइट। तो पॉइंट यहां पे ये है कि ये क्वांटिटी जितने टाइम से बढ़ती है उतने ही टाइम से ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे ये दोनों क्वांटिटीज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 2 क्वांटिटीज में ऐसा रिलेशन होता है कि एक को जो हम जितने टाइम से बढ़ाते हैं दूसरा भी उतने टाइम से ही बढ़ जाए, तो हम उन दोनों क्वांटिटीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज बोलते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? बड़ी ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट। हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ व्हेन वन इज इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन फैक्टर अदर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसको और थोड़ा समझेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। उससे पहले इसको थोड़ा मैं आपको और टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूं और मैथमेटिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आपको बुक्स में जनरली मिलेगा। जैसे मैं क्या करता हूं, ये टेबल को वापस यहां पे बना रहा हूं, राइट, और ये जो क्वांटिटीज है मैं वहां पे वापस से लिख देता हूं। और यहां पे एक नया काम मैं क्या कर रहा हूं, जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कर सकता हूं ना ऐसा, और जो प्राइस है उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का मैंने एक काम कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया और प्राइस को वाई से। अब आप देखो, एक्स और वाई की वैल्यू को मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। एक्स और वाई को डिवाइड करूंगा तो 1/5 आएगा, क्लियरली दिख रहा है आपको, राइट स्टूडेंट्स। यहां पे फिर से एक्स और वाई को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो एक्स इज 3 एंड वाई इज 15, तो डिवाइड करेंगे तो 3/15, राइट स्टूडेंट्स। आप 3 से कैंसिल कर सकते हो इसको, तो इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 1, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 5, राइट। तो वंस अगेन आप देखो आपके पास आ जाएगा 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। वंस अगेन आप यहां पे काम क्या करो कि x और y की वैल्यू को जो है डिवाइड करो, तो आपके पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अगर आप 7 से कैंसिल करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये
5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/5। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, अगर आपने नोटिस की स्टूडेंट्स, कि जब भी मैं x और y को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 1/5, 1/5, 1/5। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो क्वांटिटीज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जब भी आप उनको डिवाइड करते हो इस तरीके से तो आपको सेम ही नंबर मिलता है। 1/5 मिल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान ना दे, इंपॉर्टेंट है कि हर केस में सेम मिल रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दो क्वांटिटीज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसका मीनिंग क्या है आपको समझ में आ गया। और उसको और थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि उस केस में जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप उनकी वैल्यूज को डिवाइड करो तो हमेशा हमेशा एक ही नंबर मिलता है स्टूडेंट्स। इसलिए कई बार बुक्स में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफाइन किया जाता है तो इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ द डिवीजन ऑफ x एंड y ऑलवेज गिव्स द सेम नंबर। समझ में आ रही है बात आपको स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर। फाइन, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्किप कर देना, और थोड़ा भी डाउट है तो देख लो आप। सपोज करो कि सिचुएशन ये है कि एक कार जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, आगे तरफ जा रही है। तो जितना ज्यादा टाइम बीतेगा कार का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पे हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, राइट। तो उस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को प्लॉट करेंगे। एक क्वांटिटी होगी हमारी टाइम और दूसरी क्वांटिटी हमारी होगी डिस्टेंस, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस केस में आप मुझे बताओ कि सपोज कर मैं आपको बताता हूं कि 1 घंटा, अगर 1 आवर तक हम वेट करते हैं तो 1 आवर में ये जो व्हीकल है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। 1 आवर में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 आवर्स में क्या होगा, टाइम को 2 आवर्स कर दिया तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही सिंपल है। 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी तो 2 आवर्स में ऑब्वियसली 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट। एक में कर रही थी 4 तो आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 आवर्स में ये व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो आप बता दोगे? बहुत आसान है। आप सोच रहे हो अच्छा ठीक है, टाइम को हमने 5 टाइम्स किया तो डिस्टेंस भी जो ट्रैवल होगा वो भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 × 5 दैट इज 20 किलोमीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं स्टूडेंट्स? आप बताएं मुझे। बिल्कुल है, क्योंकि जब मैं टाइम को बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बढ़ा रहा हूं, ठीक है, बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, बाय द सेम फैक्टर। जब टाइम को मैं बढ़ा रहा हूं से बाय अ फैक्टर ऑफ 5 तो डिस्टेंस भी जो है वो भी बढ़ रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 5, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, वैसे ही हो रहा है जैसा कुछ यहां पे हो रहा था। एक क्वांटिटी को जितने फैक्टर से बढ़ा रहे हैं दूसरा भी उसी फैक्टर से बढ़ रहा है। सो विल से दैट दीज टू क्वांटिटीज टाइम एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और चलो दूसरा वाला जो हमारा टेक्निक था तरीका, वो भी देखते हैं यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं। बिल्कुल अप्लाई होगा ही होगा, लेट मी शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x और y को अगर डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली कितना आएगा 1/4, राइट स्टूडेंट्स। अब यहां पर x और y को डिवाइड करता हूं तो 2/8, ठीक है। तो 2 से आपने यहां पे क्रॉस किया इसको तो 1 आएगा, और इसको 2 से क्रॉस किया तो ऑब्वियसली 4 आएगा। तो दैट इज 1/4। अभी तक ठीक लग रहा है? यहां भी डिवाइड करने में 1/4 आया, यहां भी 1/4 आया। अच्छा यहां भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्विकली आपको समझ में आ रहा है 5/20, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 1, 5 से कैंसिल करेंगे 4, सो दिस इज 1/4। तो एज यू कैन सी जब भी हम इन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 1/4 1/4 आ रहा है। 1/4 ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम चीज आ रही है। इसका मतलब है कि पक्का डेफिनेटली ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज है उसका डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। और दो क्वांटिटीज कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जब एक को जिस रेशियो से बढ़ाया जाए, जिस फैक्टर से बढ़ाया जाए, दूसरा भी उसी फैक्टर से बढ़ता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो डिवीजन है, उनका डिवीजन जो है वो हमेशा सेम ही आता है।